नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग पहली बार देख रहे हैं या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल नोटिफिकेशन दबाएं जिससे कि उन्हें नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो बात करते हैं इस वीडियो की, जिसका हमारा टॉपिक है कि भाजपा की उत्तर प्रदेश में इतनी करारी या बुरी हार क्यों हुई। इसके वैसे बहुत से कारण हैं, हम कई कारण दे सकते हैं। जैसे हम अग्निवीर योजना को कह सकते हैं, ईडब्ल्यूएस आरक्षण की हम बात कर सकते हैं, महंगाई की, बेरोजगारी की, पेपर लीक की, और भी कई मुद्दे उठा सकते हैं। ये सारे मुद्दे जेन्युइन हैं और इनका असर भी था, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा था जिसने पूरी सुर लय ताल भाजपा की उत्तर प्रदेश में बिगाड़ दी, वो था छत्रियों की नाराज़गी, जो कि पहले चरण से ही स्टार्ट हुई और आखिर तक बनी ही रही। और उसने जो लय या जो इलेक्शन लड़ने की कला थी, जो मतलब एक रिदम चल रहा था, उसको जो बिगाड़ा, वो भाजपा फिर सेट ही नहीं कर पाई और लगातार बिगड़ता ही चला गया। और ये नतीजा हमारे सामने निकल के आया। पहले चरण का चुनाव जो हुआ था वो हुआ था 19 अप्रैल को, और छत्रियों की ठाकुरों की जो पहली महापंचायत हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल को सहारनपुर के ननौता में। लेकिन भाजपा ने इस महापंचायत का संज्ञान ही नहीं लिया। भाजपा के कान पे जू नहीं रहेगा, और सही कहें तो भाजपा नहीं, मोदी और शाह के कान पे जू नहीं रहेगा। वो अहंकार की उस पराकाष्ठा पे थे, इतने चरम पर थे कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। किसी विरोध को वो मान ही नहीं रहे थे, किसी भी एंटी इनकम्बेंसी को नहीं समझ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बस जो हम कह रहे हैं वही ठीक है। और मोदी जी ने तो कहा भी कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे परमात्मा ने भेजा है। तो जो व्यक्ति अपने को भगवान समझेगा, इतने अहंकार में जिएगा, उसका परिणाम ऐसा ही आना था। तो ठाकुरों के इस विरोध को भाजपा ने रजिस्टर ही नहीं किया, मोदी शाह ने इसको कोई वैल्यू नहीं दी, और उसी का परिणाम है कि लगातार ये इलेक्शन खराब होता चला गया। पहले चरण से ही जो ये पहली महापंचायत हुई थी ठाकुरों की ननौता में, उसमें 3 सीटों को टारगेट किया गया था, सहारनपुर, कैराना और मुजफ्फरनगर, कि इन जगहों पर क्षत्रिय भाजपा को वोट नहीं देंगे। प्रण लिया गया, कस्में खाई गई। इसके बाद दूसरी महापंचायत हुई 12 अप्रैल को, जो कि मेरठ में हुई, उसका भी कोई संज्ञान नहीं लिया। और परिणाम ये है कि ये तीनों सीटें जो कि भाजपा ने 2019 में जीती थी, वो तीनों की तीनों सीटें भाजपा इस बार हार गई। संजीव बालियान जो कि बताते थे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश जाट लैंड है और जाटों के कारण ही वो जीतते हैं और जाटों के कारण ही भाजपा का पूरा अस्तित्व है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो भी उनका जो नैरेटिव सेट किया था वो भी धूल में मिल गया। संजीव बालियान अपनी सीट नहीं बचा पाए, जबकि जयंत चौधरी से भी उनका टाई अप हो गया था भाजपा का, तो मतलब जाट वोट भी मिले थे, उसके बाद भी नहीं बचा पाए क्योंकि ठाकुरों ने वोट नहीं करा। इससे पता चलता है कि इन तीनों ही सीटों पर और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजपूत वोट कितना इंपॉर्टेंट है, जिसको कोई वैल्यू भाजपा ने नहीं दी। ये तीनों सीटों तो भाजपा हारी ही। पहले चरण में जितनी भी सीटें भाजपा जीती है उनका 2019 और 14 के मुकाबले मार्जिन बहुत कम हो गया है। दूसरे चरण में भी इस विरोध का असर पड़ा, कई सीटें हारी भी हैं और मार्जिन बहुत कम हो गया है। और ये विरोध जो कि किसी ना किसी रूप में 7वें चरण तक चलता ही रहा और भाजपा को नुकसान पहुंचाता ही रहा, लेकिन भाजपा ने कभी भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसको किसी तरीके से टैकल करने की कोशिश नहीं करी, बल्कि वो आग में घी ही डालते रहे। खास करके अमित शाह, जैसे कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की सीटें थी, राजा भैया ने राज्यसभा से लेके एमएलसी से लेके हर जगह भाजपा का समर्थन करा और एक सीट मांगी कौशाम्बी की, लेकिन भाजपा ने वो सीट उन्हें नहीं दी। परिणाम, राजा भैया ने संजीव बालियान और कौशाम्बी से जो भाजपा के प्रत्याशी थे उनके सामने ही घोषणा कर दी अपने समर्थकों के बीच में कि आप जिसे चाहें उसे वोट कर सकते हैं। तो ये जो घोषणा थी उनके पार्टी समर्थकों के लिए तो थी ही, क्षत्रिय समाज के लिए भी थी, और दोनों सीटें भाजपा हार गई। उसके आसपास की सीटों पर भी असर पड़ा। इसी तरह से अनुप्रिया पटेल ने मिर्ज़ापुर की सीट पर, जो मिर्ज़ापुर की सीट से लड़ रही थी, उन्होंने राजा भैया पे अटैक करते हुए कहा अब राजा जो हैं वो रानी के गर्भ से नहीं बल्कि ईवीएम से पैदा होते हैं, और उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और शाम को 5 बजे जाकर वो जीत सकी और पूरे दिन उनके दांतों से पसीना निकल गया, बहुत मुश्किल से ये जीत हुई। तो भाजपा ने यहाँ भी क्षत्रियों को टारगेट किया। क्षत्रिय नेतृत्व को पूर्वांचल और अवध में ख़त्म करने का प्रयास किया गया। जौनपुर से धनंजय सिंह को टिकट नहीं दिया गया, एक ऐसे मुकदमे में जेल में डाल दिया गया जो कि मुकदमा ही खत्म हो चुका था, जो केस ही खत्म हो चुका था। परिणाम, जौनपुर भाजपा हार गई। बृजभूषण शरण सिंह को टारगेट किया गया, टिकट नहीं दिया गया। वो तो बहुत दबाव के बाद या ऐसी परिस्थितियां थीं तो बेटे को टिकट दिया गया, तो वो सीट तो करणभूषण सिंह ने जीत ली, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का 7-8 सीटों पर प्रभाव था, उनमें से कई सीटें भाजपा हार गई है। अयोध्या की सीट भी बृजभूषण के प्रभाव के कारण ही भाजपा हारी है, और दूसरा कारण है कि ब्राह्मणों ने सपा को वोट दे दिया वहाँ पर।
बलिया में भी यही हुआ। बलिया में सपा से ब्राह्मण प्रत्याशी था, ब्राह्मणों ने सपा को वोट दे दिया और वो नीरज शेखर हार गए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, पूर्वांचल हो, अवध हो या पश्चिम हो, कम से कम 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जो सीधे ठाकुरों की नाराज़गी के कारण भाजपा हार गई, और बाकी 10-15 जो और सीटें हारी है उस पर भी ठाकुरों की नाराज़गी का असर हुआ, क्योंकि उन्होंने उस उत्साह से प्रचार प्रसार नहीं किया जैसे वो हर बार करते थे। जैसे मैं आपको बताऊं, पश्चिम उत्तर प्रदेश का हर बार का जो इलेक्शन होता था वो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पे होता था, लेकिन इस बार नहीं हुआ, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने में महज जो मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाते थे वो क्षत्रिय समाज के युवा ही निभाते थे, और इस बार उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, वो घरों से निकले ही नहीं। और ये पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ, ना तो वो प्रचार प्रसार में निकले, ना ही बूथ मैनेजमेंट में निकले, और इस तरह से भाजपा बुरी तरह से परास्त हो गई अखिलेश यादव के सामने। तो कुल मिलाकर के जो मुख्य कारण रहा भाजपा का उत्तर प्रदेश में हार का, उसका कारण क्षत्रियों की नाराजगी थी, जिसको भाजपा ने टाइम पर ना तो समझा, ना उसे टैकल करने की कोशिश की। अब देखते हैं अब उन्हें समझ में आया है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।